खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इसके ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप। ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीफ जो है ना ये माशरती मसाइल हैं, वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप। ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीफ जो है ना ये माशरती मसाइल हैं, वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हैं। खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब ये खबर झूठ हो सकती है। खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक अपनी नहीं वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं कोई अच्छा चले ये बताइए, खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर यानी कि यूएई में मंदिर बना है कि ये भी झूठ है? नहीं मंदिर तो बनाया है उन्होंने, तो पता है ना बना है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं मजहबी आजादी दीन जो है ना हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी ये ला इकराह फिद्दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है, अबू धाबी का क्या है? उसका हमारा हरम जो है ना हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है, वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है, उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी? नहीं कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था मदीना। आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजी जो इंडिया के हाजी हैं उनके लिए रिलीव लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। क्या बना दिया? मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को जब इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है? वो हलवा आप जाएं वो सऊदी अरब में बैतुल हला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी घूम लेंगे। नहीं सिगरेट है वो कल ये आप जो इंटरनेट की बात किया उन्होंने कहा शाम में जो ये जो लोग जो है मंशियात इस्तेमाल करते हैं वो चर्च पीने के लिए जो वर्क होता है ना उसके ऊपर तकरीबन 3 पैरे जो है ना अरबी के लिखे हुए हैं। तो वो करें ऐसे ही रस्मुल खत है यानी लैंग्वेज किया उसे समझे आप। ये मुझे मेरे भाई देखिए इंसान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक इंसान की जो इज्जत है ना आबरू उसकी खाने काबे को मुखातिब करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा इसको गिराने से भी और हमने आज ये आजकल के जो है ना उलमा चौकाड़ इन्होंने ये वो क्या है फतवा लगा देंगे सर तंग से जुदा। हाँ एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं जाके मुसलमान किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना। तब हम हम जब जाते हैं ना हम जाके उनसे फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा वैसा है। ये मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है इन भाई की बात भी जितनी ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। अगर आप शेयर करें आप दीन को समझे जो अल्लाह और उसके रसूल ने तालीमात दी है ना वो मैंने अपने बात कोई अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि हमारी हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फरमात के मुकाबले में कोई चीज नहीं नहीं रखती। हम तो जो सही समझ रखने वाला मुसलमान है ना उसे चाहिए कि सबसे पहले दीन का फहम हासिल करें। ये चीज है हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम आया अमन से है। नहीं हमारे इधर ये है ना जो आपने बात की है 1 मिनट में सर तन से जुदा, लेट्स गो इधर तन से जुदा यार खड़ा कह दूंगा। इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो काट दो। जब देखिए जब कानून का नफाज नहीं होगा किसी जगह पे तो हर बंदा जब गर्दन लेने पे खुदा है, ये काम है पुलिस का। ये चीज है, हिम्मत की है उस बेटी ने, उसे अप्रिशिएट किया है, ऐसे ही उसे इज्जत देने वाला भी मुआशरा ही है ना। ये तो हम अब जब जिस तरफ पे चलते हम भीड़ बनी है, भीड़ बनी है। ये सर सोच बदल सकती है जो आपकी बदली जाएगी इंशाल्लाह। जब आप मैं कहता हूँ देखे ना सख्ती होगी मेरे भाई, सख्ती करे, गवर्नमेंट का काम है। जब ऐसे लोगों की बेकुनी होगी कानून इनसे अपनी गिरफ्त करेगा इन पे तो खुद ही आगे सोचने वाला सर तन से जुदा वाला फतवा लगाने वालों के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आपने फतवा कैसे लगा दिया। कोई जरूरत वो उन्होंने तो अपने जो है ना फेम हासिल करने के लिए नारा बनाया था। हमें बड़ी मोहब्बत है, वो ठीक हो गया ना। मोहब्बत किसी के दिल में आप उसके देख सकते हैं नहीं तो फिर और सिर्फ नारे से देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज़ है।
ठीक है, समझ आई ना। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीन करने वालों को भी ठीक हो गया, माफ कर दिया। जो ये वो कहते हैं जी मट्टी डालती थी या कूड़ा फेंकती थी, और माफ कर दिया, समझ आ गई ना। और हम क्या करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे इन्होंने जो ये बात की है कि हम मुसलमान ही तब है कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। पता क्या जी, आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की, जी जी, ये भाई ने बोला मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में उससे पहले दाखिला था, लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया कि मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। अच्छा, ये वो वैलिड बात जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जो बात कोई दाखिला बंद नहीं हुआ, हरम जो ये पाबंदी है ना ये सिर्फ मक्का के लिए है, मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी, समझ आ गई ना। एक मिनट, हरम में है ना जी, हरम में है पाबंदी। आपको पता है वो गए किस काम के लिए थी, वो जो उनकी एक वजीर गई थी? नहीं भाई, मैं 12 साल रह के आया हूँ वहाँ पे, मैं सऊदी अरब में रह के आया हूँ। अच्छा, एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना। हर मेरी बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिकर की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी बोले, वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती है। तो कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या लेगा? देखो हरम में जो दाखिला बंद है ना, ठीक है, ये नहीं देखना कि वो गई किस मकसद के लिए, हमने अल्लाह के नबी का फरमान देखना। ठीक है, अगली बात ये रह गई कि सर तन से जुदा, ठीक है, गुस्ताखे रसूल का जी। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने पहला गुस्ताखे रसूल जो है ना अबू लहब, उसको खुद सजा दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उतारने पे साबित कर दिया और अल्लाह ने उस पर मोहर लगाई। सर, इसका फैसला कौन करेगा कि इसमें गुस्ताखी की? इसका फैसला स्टेट करेगी। हाँ, ये बात है ना, तो मैं और आप मेरी बात सुने, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट जाती तौर पे नहीं, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट, जाती तौर पे नहीं। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब अपना मुसलमान कज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, उसको वार्निंग दी 3 दफा और चौथी दफा ऐलान जंग कर दिया। ठीक हो गया सर, स्टेट ने किया, स्टेट ने। हाँ, बस यही बात करे ना, जिनका काम है उसे साबित करे, जो करे। जब आपके ईमान का जुज है एक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे साबित करें और सजा दिलाएं, जिनकी सजा देने वाला बस कोर्ट में साबित करना चाहिए, साबित करे। नहीं, अदरवाइज ऐसा होगा मेरी इनसे दुश्मनी होगी, मैं सोचूंगा कि भाई ये सियालकोट में मेरे भाई को मैनेजर थे, फैसलाबाद में हुआ है, जड़ावाला में हुआ है, ये इसी तरह हो रहा है। ये गलत है, ये कानून को इंफरादी तौर पर कानून को हाथ में लेने का किसी शहरी को भी हक नहीं है। अगर आपकी जिम्मेदारी हुई है आप मुतलका फॉरम पे जाएं, समझ आई, उन्हें कहे अदलिया है, पुलिस वाले हैं, और कोर्ट में साबित करें। पूरी दुनिया में ठीक हो गया, पूरी दुनिया में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं कहता हूँ आप इस बात का प्रचार करें कि इल्म हासिल करें, इस बात का हम इसी बात का मुसलमान की ये पहचान है कि अजान और नमाज हमारी पहचान होती है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, उनका हक नहीं बनता अजान को बंद करे या रोके। नहीं, उसके ऊपर वॉल्यूम को कम कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने भाई। नहीं, उसमें ये है ना कि देखें, लेट्स सपोज अगर हम तो सऊदीया को फॉलो करते हैं, आई हालत सलाह कहते हैं, मसल समझते हो ना तुम, ठीक है, हम इधर वाले लोगों को बुलाएंगे और इधर वाले लोगों को बुलाएंगे, जब तक उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी तो उनको कैसा पता। रशिया के साथ मिलके आप जो है वो इंडोनेशिया को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो वो इंडोनेशिया जो कि ऑलमोस्ट इज एन अमेरिकन एलाय। मेरे अंदर जो ये जोश है, ये जो मैं बोल रही हूँ, प्राउडली बोल रही हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो कि इंडिया हर किसी लिहाज से आगे बढ़ रहा है। आप देखें ना कि इंडोनेशिया को इंडिया अगर चीजें बेच रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है, तो आप इमेजिन करें कि व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन एंड द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडोनेशिया एंड इंडिया इन दैट। खुलांच हुआ पड़ा आपका मुल्क दिवालिया होने के नहज पर। मैं हमेशा कहता रहा कि डॉलराइज करो, कह रहे अगर डॉलराइज कर दिया तो 170 रुपए का डॉलर हो जाएगा, अभी 280 का हो गया। अब नाच लो, गा लो, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जांपल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई खरीदते ही नहीं, अर्जेंटाइन के साथ हुआ, लेकिन
लेकिन वो डील बाहर मार आ गई। जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग हैं जो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं और इस किस्म की भी बातें की जा रही हैं कि अगर हेलीकॉप्टर आया तो उसको भी देख लेंगे। और अब ये मैं सुन रहा था एक और यूट्यूबर भी कह रही है ड्रोन हमला होगा इमरान खान के। अबे पागल हो गए हो क्या? और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज पार्टनर, डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम खुल खिला के चीजें नहीं बेच रहे। इधर देखें इंडिया रशिया जो है वो मिलके वो चीजें बेच रहे हैं। यानी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में एक और बांग्लादेश पैदा हो। ये पैगाम दे रहा है ना, उकसा रहा है आवाम को कि बगावत करो। पाकिस्तान के पास एक तरफ पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन गोइंग एट के आप जो है वो इंडोनेशिया को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बेच रहे हैं, ठीक है। जो वो इंडोनेशिया जो कि ऑलमोस्ट इज एन अमेरिकन एलाय। अब जो ब्रह्मोस है आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है जो कि सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले